आपको बोला रिलेशन इस तरह से है P1 P2 such that P1 and P2 have same number of sides, same number of sides। ये रिलेशन है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेम लेंगे फॉर P1 P1, तो हो जाएगा P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स, क्योंकि P1 P1 यानी सेम, P1 स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, P स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल। तो दोनों पॉलिनोमियल हैं उनका, क्योंकि दोनों सेम हैं तो सेम नंबर ऑफ साइड्स हो गई। तो देयरफॉर कंक्लूजन आएगा P1 P1 बिलोंग्स टू R। तो R इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है जी। फिर सिमेट्रिक के लिए लेट हम बोलते हैं लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब हो गया, क्योंकि हम बोल रहे हैं इट बिलोंग्स टू, तो P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ये आ जाएगा आंसर। तो अगर P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स तो इसका रिवर्स भी हम लिख सकते हैं, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो दैट मीन्स रिजल्ट हो गया P1 और P2 P1 बिलोंग्स टू R। तो R इज सिमेट्रिक। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए लेट P1 P2 एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से रिजल्ट आएगा P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, सेम नंबर ऑफ साइड्स। और यहाँ से रिजल्ट आएगा P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड दिस implies P1 and P3, P1 and P3 have same number of sides। ये हमारा कंक्लूजन आ गया। दैट मीन्स P1 P3 belongs to R and R is transitive। ऐसे। ठीक है जी। तो हमने क्या लिया, हमने पहले P1 P1 लिया तो रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया उससे। फिर P1 P2 हमने एज्यूम किया तो इसका रिवर्स हमारे पास आ गया, तो सिमेट्रिक हो गया। और ट्रांजिटिव के लिए हमने P1 P2 और P2 P3 एज्यूम किया तो वहाँ से रिजल्ट हमारा P1 P3 आ गया। बस इसका मतलब ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है जी। इसके बाद इसी में क्वेश्चन ने बोला था, ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि what is the set of all elements in A related to right triangle with sides 3 4 5। अब क्योंकि हमें क्या दे रखा है, एक राइट ट्राइंगल दे रखा है। ट्राइंगल का मतलब उसमें 3 साइड्स होती हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप है नंबर ऑफ साइड्स, रिलेशनशिप है नंबर ऑफ साइड्स का। तो यहाँ पर ट्राइंगल है यानी 3 साइड्स हैं इसकी। तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा जो इसके साथ रिलेटेड होगा सेट ऑफ राइट ट्राइंगल के साथ, दैट विल बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे
set of all triangles is related to a right angled triangle। ये इसका टेल पार्ट का आंसर है। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में बोला है कि L1 रिलेशन क्या है, L1 इज़ पैरेलल टू L2। तो हमें इक्विवेलेंस दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 वैसे तो आप लोगों को शायद आता होगा, फटाफट एक बार डिस्कस कर ले रहे हैं। पहले L1 आएगा तो हम बोलेंगे L1 इज़ पैरेलल टू L1, देयरफॉर L1 बिलोंग्स टू R। तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर सिमेट्रिक के लिए लेट L1 L2 बिलोंग्स टू R। तो ऐसे हो जाएगा L1 L2, L1 इज़ पैरेलल टू L2, L1 इज़ पैरेलल टू L2। तो इसको रिवर्स करके लिख लो, L2 इज़ पैरेलल टू L1, दैट मीन्स L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो सिमेट्रिक हो गया। फिर ट्रांजिटिव के लिए ले लो, लेट L1 L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो यहाँ से आएगा L1 इज़ पैरेलल टू L2, L2 इज़ पैरेलल टू L3। तो ओवरऑल आ गया L1 इज़ पैरेलल टू L3, दैट मीन्स L1 L3 बिलोंग्स टू R। तो ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है जी, सेम पैटर्न है। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है कि इसके साथ जो रिलेटेड हैं वो लाइंस क्या होंगी। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस 4, ये जो इक्वेशन है इसका स्लोप क्या है, हैज़ स्लोप 2। तो हर वो लाइन जो इसके साथ रिलेटेड होगी वो होगी y इक्वल्स टू 2x, यानी दोनों का स्लोप सेम होगा। रिलेशन क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, स्लोप सेम होता है। तो y इक्वल्स टू 2x प्लस c आर सेट ऑफ लाइन्स related to 2x, y equals to 2x plus 4, y equals to 2x plus 4। ऐसे इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। क्यों, क्योंकि c का हम वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो आपके पास अलग अलग लाइन्स आती जाएंगी। जैसे c की जगह मैं 1 डाल दूँ तो एक लाइन आ गई, c की जगह 3 डाल दें तो एक लाइन आ गई, सो ऑन। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। सर हाँ जी बोलिए। सर एक बार 1.2 का क्वेश्चन 9 समझा दो। 1.2 का 9th यस सर। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था शायद हमने। हाँ, ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आपको इसमें आपको आता तो होगा, आप डाउट बताओ ना, एग्जैक्टली आपको डाउट क्या है। सर इसमें ऐसे भी करके दिखाना है कि ऑड एंड इवन अगर दोनों साथ मिले तो फिर ट्रू नहीं होगा। हाँ, वो तीसरा केस, 3 केस जो हम बनाते हैं ना, यस सर। अगर वो केस पॉसिबल आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये 1 1 नहीं है। इसमें रिलेशन लास्ट में आता है n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1 इक्वल्स टू 1। तो एक ऑड है और एक इवन है तो उनका डिफरेंस हमेशा 1 आएगा ही आएगा। तो क्योंकि वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब n1 और n2 भी इक्वल होंगे, जबकि पॉसिबल नहीं है।
n1 क्या है मेरा ऑड है और n2 मेरा इवन है, तो वो पॉसिबल ही नहीं है दोनों इक्वल हो। या फिर आप एग्जांपल ले लो यहाँ पे कि n1 की जगह मैं 1 डाल दूँ तो 1 + 1/2, तो सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ गया वैल्यू। और यहाँ पर n की जगह इवन 2 डाल देता हूँ तो 2/2 सॉल्व होके ये 1 आ गया। तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं, लेकिन 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपकी चॉइस है जैसे। लेकिन ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें हमें तीनों केस लेने ही पड़ेंगे। ये वाला जो एग्ज़ाम्पल है इसमें मुझे 1 1 और ऑन टू शो करना है, तो इसका मतलब मुझे तीनों लेने हैं। आप चाहो तो इसमें देख लो, यहाँ पर उसने बोला है इफ़ x1 इज़ ऑड एंड x2 इज़ इवन, दो अलग अलग ले लिए, तो वहाँ से उसने बोला ये रिज़ल्ट आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल कि ऑड और इवन का डिफरेंस कभी भी इवन आ जाए। तो इसलिए उसने बोला कि ये 1 1 होगा। और बाकी फिर केसेस बनाए कि जब एक केस ये बनाया दोनों जब ऑड हैं x1 x2 तो इक्वल आ गया। एक केस बनाया दोनों जब इवन है तब दोनों इक्वल आ गया, तो 3 केस हो गए, ठीक है। तब फाइनली उसने बोला कि इट इज़ 1 1। आ रहा है समझ? तो ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए भी मैं बोल रहा था कि आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर एग्ज़ाम्पल, ये तो एग्ज़ाम्पल लेके भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हम वहाँ देते हैं जहाँ पर नहीं है, 1 1 नहीं है, तो एग्ज़ाम्पल देके सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन शो करना है तब तो वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ओके सर। अब ले लो इन्वर्स ट्रिगो में हम लोग शुरू कर रहे हैं, और इन्वर्स ट्रिगो में मैक्सिमम तो डिलीट ही हो रखा है। तो सबसे पहले तो आपको 10th की टेबल आई होप कि आप लोगों को आती होगी कि sin 30 वगैरह क्या होता है, ठीक है। 0 है, π/6 है, π/4 है, π/3 है, π/2 है। तो sin थीटा की वैल्यू बोलेंगे तो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ऐसे ही cos का भी वैल्यू आप लोगों को आता होगा 1, √3/2, ये हो गया 1/√2, 1/2, 0, लाइक दिस। tan आ जाएगा साइन ओवर कॉस करके 0, 1/√3, 1, √3, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3, 1। फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक आ जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 एंड नॉट डिफाइंड। और कॉट होगा tan का रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, √3, 1, 1/√3, और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0 हो जाता है। तो ये टेबल है बेसिक जो आपको आनी चाहिए अगर नहीं आती है तो। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं डोमेन। इन्वर्स फंक्शंस में डोमेन की हम बात कर रहे हैं। तो डोमेन में सबसे पहले हमने बोला साइन इन्वर्स एक्स। तो इसका जब हम डोमेन बात करते हैं तो इसका डोमेन होता है -1 से लेकर के 1। डोमेन अगेन, डोमेन का मतलब क्या है, एक्स, यानी एक्स मेरा -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है, ठीक है जी। यानी ये ऐसे ही कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन भी सेम होता है, -1 से 1। फिर tan इन्वर्स एक्स का डोमेन -∞ से इन्फिनिटी, या फिर इसको हम -∞ से इन्फिनिटी को हम रियल नंबर भी बोलते हैं। और फिर कॉट इन्वर्स एक्स, इसका डोमेन भी सेम होता है, -∞ से इन्फिनिटी या फिर रियल नंबर। फिर सेक इन्वर्स एक्स का डोमेन होता है -∞ से -1, इन्फिनिटी पे छोटा ओपन इंटरवल एंड -1 पे क्लोज इंटरवल, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन होता है। एंड कोसेक इन्वर्स एक्स का भी सेम होता है, -∞ से -1, यूनियन 1 से इन्फिनिटी।
तो मैंने क्या किया, जो सेम डोमेन वाले हैं उनको एक साथ लिख लिया, ठीक है, तो इजीली आपको याद रहेगा। अब इसके बेसिस पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन मैंने बोला फाइंड डोमेन ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स 2x, सेकंड कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 और थर्ड साइन इनवर्स 3x प्लस 1। इनका मैं आपसे डोमेन पूछता हूँ। और एक और ऐड कर लो, फोर्थ साइन इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं। हमने बोला साइन इनवर्स 2x, तो साइन इनवर्स के लिए हमने बोला था कि जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 2x क्या होगा, 2x माइनस 1 और 1 के बीच में होगा। इसका मतलब ये है। ठीक है जी। फिर से बोल रहा हूँ, देखिएगा ज़रा, साइन इनवर्स x के लिए हमने जो डोमेन बोला है ये है -1 से लेके 1 तक। तो यहाँ क्या है, यहाँ है साइन इनवर्स 2x, तो उसके लिए जो डोमेन होगा दैट विल बी -1 से लेके 1 तक। अब आप 2 डिवाइड कर लो, तो ये आ गया x। तो x की जो वैल्यू आएगी वही डोमेन कहलाएगा। तो अब डोमेन क्या होगा, डोमेन इज, इसका जो आंसर है दैट विल बी -1/2 से लेके 1/2। ठीक है जी, आया सभी को समझ। सेम इसी पैटर्न पे आप लोग कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 ट्राई करो, फिर देखो क्या आंसर आता है। सेम देखें, पहला स्टेप चेक करिएगा। कॉस इनवर्स हम ले रहे हैं 2x माइनस 1, तो पहले स्टेप में क्या होगा, 2x माइनस 1 को आप ये लिखेंगे, इट इज़ बिटवीन -1 एंड 1। पहला स्टेप तो ये हो गया। जो भी ये है इसको आप जो गिवन डोमेन कॉस इनवर्स का है उसमें आप डाल लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ। फिर 1 आप ऐड कर दीजिए, यहाँ से -1 हटाना है बीच में से, तो आप 1 तीनों में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1। यहाँ पर 2x हो जाएगा सिंपली, क्योंकि -1 में मैं 1 ऐड करूँगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर भी मैंने 1 ऐड कर दिया। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। -1 है यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, यहाँ भी और यहाँ भी, सब में 1 ऐड कर दिया। तो बीच में से 1 हट जाएगा, -1 हट जाएगा, क्योंकि -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये मेरा 0 हो गया। तो क्या बच गया, 2x, और ये मेरा 2 बच गया। अब आप 2 डिवाइड कर लीजिए, मुझे x लाना है बीच में, तो आप 2 डिवाइड कर दीजिए। तो 2 डिवाइड करेंगे तो 0/2, तो 0 रहेगा। और ये x हो गया, यहाँ पर क्या होगा, 2/2, तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा। तो ये मेरा x क्या आ गया, 0 से लेके 1 आ गया। तो डोमेन फाइनली क्या लिखेंगे हम, इसका डोमेन लिखा जाएगा 0 से लेके 1। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है जी। ऐसी थर्ड आप लोग ट्राई करिए, और जिसका हो जाए मुझे बताइए, डन बोलिएगा। डन। ओके, और कोई जिसका हो गया हो थर्ड क्वेश्चन? डन सर। वेरी गुड। और कोई? डन सर। वेरी गुड, शाबाश। चलिए वेरीफाई करिए। थर्ड क्वेश्चन साइन इनवर्स 3x प्लस 1 है, जिसका थर्ड हो गया। फोर्थ ट्राई करिए आप लोग। तो स्टार्ट फिर से वही करेंगे, -1 लेस देन 3x प्लस 1 लेस देन 1। पहला स्टेप ये हो गया। फिर यहाँ पर 1 है तो 1 आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ +1 है, यहाँ -1 था तो हमने 1 ऐड किया था। तो जो भी साइन है उसका अपोजिट आपको करना है। यहाँ पर साइन क्या है, प्लस है, तो उसका अपोजिट माइनस होगा, तो इसमें -1 आप कर लीजिए। तो यहाँ सिर्फ 3x बचेगा, क्योंकि +1 और -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ हो गया 1 - 1, तो दिस इज़ -2 3x
और ये हमारा 0 हो गया। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप 3 डिवाइड करिए, तो ये हो गया -2/3 लेस देन x लेस देन 0। तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन मेरे पास हो जाएगा -2/3 से लेकर के 0 तक। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी, यही आ रहा आंसर, कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, अब बोलो क्वेश्चन नंबर 4 कोई ऐसा जिसका हो गया हो। डन सर। ओके, और कोई क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आ रहा समझ। चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1। तो अगेन पहले तो आप ये समझिएगा कि रूट जब भी आएगा, रूट x जो होता है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इसका वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ये 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, सपोज़ मैंने बोला कि x माइनस 1, क्योंकि अभी तक हम यही कर रहे थे कि ये जो है इसको हम लिख रहे थे -1 और 1 के बीच में। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि ये -1 और 1 के बीच में है, तो यहाँ -1 पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट की टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो फाइनली मैं इसको रेस्ट्रिक्ट कर दूँगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दूँगा, यहाँ 0 ले लूँगा, 0 से लेके 1 कर देंगे। उसका रीज़न क्या है, रीज़न अभी मैंने समझाया, आप चाहें तो अपने नोट में लिख लें कि रूट एक्स कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, रूट एक्स का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है जी, तो रूट ऑफ x माइनस 1 यहाँ तक आ गया हमारा 0 और 1 के बीच में है। तो इसके बाद आपको रूट हटाना है, तो आप स्क्वायरिंग कर लीजिए, क्योंकि मुझे तो x का वैल्यू बताना है कि x कहाँ से कहाँ तक होगा। तब आप स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो स्क्वायरिंग करने से यहाँ 0 रहेगा, यहाँ से रूट हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आप 1 ऐड कर दीजिए, यहाँ -1 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, +1। तो यहाँ पर 0 + 1 हो जाएगा, ये सिंपली x हो जाएगा और ये 1 + 1 हो जाएगा। तो जो मेरा आंसर आया x इज़ बिटवीन 1 एंड 2। तो डोमेन जो मेरा आएगा, डोमेन मेरा आएगा 1 और 2 के बीच में, ये आंसर है। ठीक है जी वैष्णवी, यही आंसर आया आपका। यस सर। ओके फाइन, हो गया बच्चों सभी का। अब देखो, अब मैं एक चीज़ और डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों से। जैसे क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है f(x) इज़ sin x प्लस साइन इनवर्स x, फाइंड डोमेन। ठीक है, इसका मुझे डोमेन फाइंड करना है। तो साइन इनवर्स का डोमेन जब है, साइन इनवर्स x का डोमेन तो मुझे मालूम है। साइन x के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, साइन x का जो डोमेन होता है रियल नंबर होता है। साइन x का डोमेन रियल नंबर इसलिए होता है क्योंकि साइन इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ x की कोई भी रियल नंबर डालेंगे x, तो साइन x का वैल्यू डिफाइंड आता है हमेशा। तो अब इसको हम ऐसे ब्रेक कर लेते हैं, साइन x इसका डोमेन, साइन x का डोमेन हमने बोला रियल नंबर है। रियल नंबर का मतलब, रियल नंबर का मतलब -∞ से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, फिर इसको लिख लेंगे डोमेन साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डोमेन हमें मालूम है क्या होता है, -1 से 1 होता है। ठीक है जी, तो फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल आंसर इन दोनों में से जो कॉमन है वो लिया जाएगा। कॉमन का मतलब क्या है, मैं ऐसे एक नंबर लाइन ले लेता हूँ। लेफ़्ट साइड पे हो गया -∞, राइट साइड पे हो गया +∞। इसको मैंने प्लॉट कर दिया नंबर लाइन पे। फिर -1 लेफ़्ट साइड पे -1 और राइट साइड पे हो गया +1। तो जो हम बोल रहे हैं पहले केस में, ये वाला, इस केस में इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक पूरा। ठीक है जी, और जो दूसरा केस है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है जी, आ रहा है सभी को समझ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो कॉमन जो रीजन है, कॉमन रीजन क्या होगा, कॉमन रीजन -1 से 1 है। तो फाइनली हम बोलेंगे
डोमेन ऑफ एफ एक्स इज़ -1 से लेके 1। ये इसका तरीका है करने का। जब भी दो फंक्शन इस तरह से आपको मिल जाए तो आपको दोनों का अलग अलग निकाल के फिर दोनों में कॉमन क्या है उसको आपको लिखना होता है। ठीक है जी। तो इसके बेसिस पे आप इसको ट्राई करिए। एफ एक्स मैं आपको दे रहा हूँ कॉस एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दे देते हैं। तो कॉस एक्स का भी मैं आपको बता दूँ डोमेन रियल नंबर होता है। अब बताइए क्या आंसर होगा ज़रा इसका फटाफट। हो गया। सर ऊपर वाला सही है। हाँ, इसका भी आंसर सेम रहेगा। इसका डोमेन जब हम बोलेंगे तो सेम ऊपर वाले की तरह ही सॉल्यूशन होगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। इसका रियल नंबर है, इसका -1 से 1 है, तो दोनों में जो कॉमन होगा -1 से लेके 1 तक आएगा। ठीक है जी। अब इसको ट्राई करिए। फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स -x²। ये है क्वेश्चन। तो इसके लिए पहले एक नोट आप लिख लें। नोट लिख लेना। पहली बात, अगर हमारे पास ऐसे आ रहा है कि x² इज़ ग्रेटर देन, सपोज मैंने बोला a² या ग्रेटर देन इक्वल टू बोल देते हैं, तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आता है? रिज़ल्ट आता है x इज़ ग्रेटर देन a और x इज़ लेस देन इक्वल टू -a। क्यों ऐसा है? क्योंकि जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप लोगों को अगर याद हो उसी की तरह चलेगा। a² को मैं लेफ़्ट साइड पे ले आता हूँ तो कैसे बनेगा? x² - a² हो जाएगा ग्रेटर देन 0। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, x - a और x + a। ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टर्स को मैं 0 पुट करूँगा तो x - a को 0 पुट किया तो x आ गया a, और x + a को 0 पुट किया तो x आ गया -a। ठीक है जी। अब a से बड़ा कुछ भी डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, a से छोटा कुछ भी डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है। जैसे मैंने सपोज़ मैं a की जगह ये ले लेता हूँ 4 है, x² - 4 है, तो ये हो गया x - 2 और x + 2, ऐसे बन गया। तो नंबर लाइन पे इसको लेंगे तो एक हो गया -2 और एक हो गया +2। तो 2 से बड़ा 3 अगर मैं यहाँ डालता हूँ, यहाँ और यहाँ x का वैल्यू 3 डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा ऑब्वियसली। और -2 से छोटा -3 डालूँगा तो ये टर्म नेगेटिव होगा और ये टर्म भी नेगेटिव होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहाँ पे पॉजिटिव है? यहाँ पर और यहाँ पर। तो सेम विद दिस केस ऑल्सो। तो ग्रेटर देन a और लेस देन -a, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है जी। और सेम यही नोट इसके लिए भी वैलिड होता है। अगर मैं mod x बोल देता हूँ ग्रेटर देन a, तो जब मॉडुलस हटेगा तो यहाँ भी ऐसे ही होगा, x ग्रेटर देन a होगा और ये होगा x लेस देन -a। तो ये आप लोग नोट लिख लेना, काम आएंगे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कहीं भी काम आ सकते हैं। कल को आप एंट्रेंस देंगे तो वहाँ भी आपको काम आएंगे। तीसरा, अगर मैंने बोला कि x² लेस देन बोल दिया, यहाँ तो दोनों केस में क्या है? ग्रेटर देन बोला मैंने। इस बार मैं क्या बात कर रहा हूँ? लेस देन की बात कर रहा हूँ। तो लेस देन वाले केस में कौन सा रीजन आता है? ये रीजन आएगा बीच वाला, यहाँ पर नेगेटिव होता है। तो फिर मैं कंक्लूजन क्या बोलूँगा? यहाँ पर होगा x विल बी बिटवीन -a एंड a। ये ध्यान रखना। एंड सेम विद मॉडुलस, अगर मैंने बोल दिया mod x लेस देन इक्वल टू a बोल दिया, तो ये भी जब मॉडुलस हटेगा तो इट विल बी बिटवीन -a एंड a। ठीक है जी। आ रहा है सभी को समझ? लिख लिया? आगे बढ़ें। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए ज़रा आप लोग। साइन इनवर्स ऑफ -x²।
पहले ट्राई करिए, नहीं होगा तो फिर मैं कराऊंगा अभी। फर्स्ट स्टेप देखिएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने बोला माइनस एक्स स्क्वायर इज बिटवीन -1 एंड 1। अब जब भी माइनस हटता है तो इनइक्वालिटी पलट जाती हैं। तो पलट जाएंगे मतलब क्या होगा, ये +1 है, ये -1 है, तो यहाँ पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कभी ऐसे मान लीजिए ऐसे है, माइनस एक्स स्क्वायर इज़ बिटवीन से 1 और 2 बोल दिया, तो जब मैं माइनस हटाऊँगा तो ये टर्म आगे आ जाएगी और ये टर्म पीछे आ जाएगी। कैसे लिखेंगे, -2 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू -1, ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह सिर्फ -x की बात करें अगर तो अब इस केस में क्या होगा, माइनस हटाएंगे तो क्योंकि आगे और पीछे सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज़ पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो ये हम इसको रेस्ट्रिक्ट ऐसे कर लेंगे, 0 से लेकर के 1 तक रेस्ट्रिक्ट करेंगे, जैसे √x, उसी की तरह हम इसको रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आपके पास क्या रिज़ल्ट आया, यहाँ से एक रिज़ल्ट ये आया, अगर मैं इस इनइक्वालिटी को देखूँ तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है। ठीक है। और इस इनइक्वालिटी को देखें अगर हम, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर मेरा 1 से छोटा है। तो ये बिल्कुल इस फॉर्मेट में चला जाएगा। यहाँ से रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा ये 1 वाला, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इट इज़ बिटवीन -1 एंड 1। ठीक है ना, जैसे ये बोला था ए स्क्वायर है तो -a और a बोला था, तो यहाँ पर क्या होगा, -1 और 1। और यहाँ से क्या है, ये है इस वाले फॉर्मेट में। तो यहाँ से रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ से एक रिज़ल्ट आएगा कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, और दूसरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ लेस देन -0। तो -0 कुछ होता ही नहीं है, 0 ही होता है। तो ओवरऑल जब मैं इसको प्लॉट करूँगा तो सबसे पहले 3 वैल्यूज़ हैं, एक है -1, एक है 1, फिर इनके बीच में हो गया 0। तो एक हम बोल रहे हैं x ग्रेटर देन 0, यानी ये हो गया x ग्रेटर देन 0। एक हम बोल रहे हैं कि x लेस देन 0, ये हो गया x लेस देन 0। और तीसरा हम बोल रहे हैं बिटवीन -1 एंड 1, तीसरा हम ये बोल रहे हैं। तो जो कॉमन है, कॉमन क्या है, -1 और 1, ये मेरा कॉमन रीजन है। तो फाइनली जो हम आंसर बोलेंगे, हम बोलेंगे x इज़ बिटवीन -1 एंड 1। तो यही हमारा डोमेन है। ठीक है जी, डोमेन हो गया -1 से लेकर के 1 तक। आया समझ वैष्णवी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अपूर्वा आप बोलिए, आ गया समझ? यस सर। चलो ठीक है। अब एक इसको आप लोग ट्राई करिए, फाइंड डोमेन cos इनवर्स एक्स स्क्वायर -4। इसको ट्राई करिए तो क्या होगा। पहला स्टेप, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर -4 है,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज़ बिटवीन -1 एंड 1। पहला स्टेप चेक कर लीजिए। फिर सेकंड स्टेप के लिए -4 को आपको हटाना है, तो आप 4 ऐड कर दीजिए। 4 - 1 एक्स स्क्वायर, और इसमें भी 4 ऐड हो जाएगा तो 4 + 1। ठीक है जी। तो ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया 5। अब नेक्स्ट यहाँ से दो इनइक्वालिटी हैं। एक इनइक्वालिटी ये है और एक इनइक्वालिटी आपके पास ये है। डन, वेरी गुड। ठीक है जी। इन दो इनइक्वालिटी का अब आपने ट्रीटमेंट लेना है। क्या होगा? 3 < एक्स स्क्वायर। तो ये इसका मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बड़ा है 3 से। तो ये वाला आपको रूल लगाना है, > a²। ठीक है जी। तो 3 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 3 का मतलब है √3 का स्क्वायर इज़ > √3 का स्क्वायर। तो इस रूल को अगर आप रेफ़र करें तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा x > √3 और x -√3। नोट को रेफ़र करिएगा, तो उसके हिसाब से ये दो रिज़ल्ट आएंगे। ठीक है। फिर दूसरी इनइक्वालिटी को लेंगे, तो एक्स स्क्वायर इज़ <5। तो 5 का मतलब क्या हो गया? 5 का मतलब है √5 का स्क्वायर है ये। ऐसे हो गया। अब मैं स्क्वायर हटाऊंगा, तो क्योंकि लेस देन है तो ये हो जाएगा बिटवीन -√5 एंड √5। यहाँ से ये रिज़ल्ट आएगा। तो अब इन सब को नंबर लाइन पे ले लें। नंबर लाइन में सबसे छोटा वो एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे आएगा। सबसे छोटा क्या है? -√5। ये सबसे छोटा है। उसके बाद क्या है? -√3। उसके बाद क्या है? √3। और सबसे बड़ा एक्सट्रीम राइट पे चला जाएगा। अब शेडिंग देखो क्या बोल रहे हैं। ये हम बोल रहे हैं √3 से बड़ा है, इसका मतलब ये है √3 से बड़ा। ठीक है जी। इस तरफ हो गया, इसका मतलब है -√3 से छोटा है, इसका इस तरफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? और ये जो बोला है इसका मतलब है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो जो कॉमन पोर्शन हुआ, कॉमन पोर्शन कौन सा हुआ? कॉमन पोर्शन मेरे लिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कॉमन है। ठीक है जी। जहाँ पर रेड वाला और जहाँ पर ब्लैक और ग्रीन दोनों आ रहे हैं वो कॉमन है। तो इसलिए डोमेन हम क्या लिखेंगे? मेरे लिए जो आंसर होगा, डोमेन विल बी -5 √5 से -√3 यूनियन √3 से लेकर के √5। ये हमारा आंसर होगा। वैष्णवी, यही आ रहा आपका आंसर? यस सर। ओके, ठीक है जी। इसके बाद अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं रेंज की। तो डोमेन था, डोमेन में हमने लगभग सारे ही क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, डिफ़िकल्ट भी और इजी भी। तो बस एक बार इनको आप प्रैक्टिस करिएगा। अब रेंज के लिए क्या है? साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज हम बात करते हैं, रेंज को हम प्रिंसिपल ब्रांच भी कहते हैं। प्रिंसिपल ब्रांच। तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ये होता है -π/2 से लेके π/2। ये इसका रेंज होता है। एंड फिर tan इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। फिर कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है ये होता है -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ दीजिए।
तो ये सारे मैंने क्या है जो रिलेटेड हैं वो लिखे हैं, साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कोसेक इन्वर्स, ये रिलेटेड है। रिलेटेड मतलब सब में π/2, -π/2 से π/2। फिर कॉस इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है ये होता है 0 से पाई, कॉस इन्वर्स एक्स, ठीक है। फिर कॉट इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई, अगेन ओपन इंटरवल। फिर सेक इन्वर्स एक्स का जो रेंज होता है वो होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। इसमें आप π/2 छोड़ देते हैं क्योंकि π/2 पे नॉट डिफाइंड रहता है, ठीक है जी। तो अगेन ये सारे जो रिलेटेड है मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो इनको आप ऐसे याद करेंगे तो इजीली याद रहेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आ जाइए, देखो जैसे कि मैं क्वेश्चन कहता हूँ फाइंड वन ब्रांच अदर देन principal branch of sin inverse x, ठीक है जी। प्रिंसिपल ब्रांच को छोड़ करके साइन इन्वर्स एक्स की क्या ब्रांच हो सकती है? तो प्रिंसिपल ब्रांच तो यही है, ये सारी जो हमने लिखी है ये प्रिंसिपल ब्रांच ही। तो इसको छोड़ करके अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो साइन इन्वर्स के लिए हमने क्या बोला? साइन इन्वर्स के लिए हमने बोला कि उसका जो डोमेन होता है -1 से 1 होता है। तो -1 से 1 का मतलब अगर हम ऐसे बोलते हैं कि साइन इन्वर्स का 1, इसका वैल्यू क्या होता है? साइन का वैल्यू 1 कहाँ पे होता है? π/2। और साइन इन्वर्स ऑफ -1 अगर हम बोलते हैं तो इसकी वैल्यू हम माइनस, साइन के केस में क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लाइक दिस। तो फिर से साइन इन्वर्स 1 यानी क्या हो गया? -π/2 हो गया। तो -π/2 से π/2 तो इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल ब्रांच हो गया। लेकिन हमें चाहिए अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। तो अगर आप ऐसे देखें, ये क्वाड्रेंट है, ये है आपके पास π/2 और ये है -π/2। तो अब अगर मुझे और वैल्यूज़ चाहिए जहाँ पर 1 आ सकता है, तो 1 कहाँ पर आ सकता है? इस π/2 में आप 2π ऐड कर दीजिए। तो 2π ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2π + π/2, यानी कितना हो गया? 5π/2। फिर अगर मुझे एक और वैल्यू चाहिए तो अब इसमें आप 2π ऐड कर दीजिए, एक और 2π ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5π/2 + 2π। मतलब 2π का मतलब है मैं पूरा यहाँ पर से पूरा एक सर्कल काट के वापस यहीं आ गया। 2π का मतलब ये है। तो कितना हो गया? 4 + 5, तो ये आ गया 9π/2, ठीक है। और यहाँ पर मुझे वैल्यू चाहिए अगर, तो क्या करेंगे? इसमें भी आप 2π ऐड करो, तो 2π ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2π - π/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3π/2 हो गया, ठीक है जी। अब एक और वैल्यू चाहिए तो 3π/2 में फिर 2π ऐड कर लो, 2π + 3π/2, तो कितना हो गया? 7π/2 हो गया। तो अब मैं इसकी अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच क्या हो सकती है? अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच मैं ले लूँगा, एक तो ये हो सकता है क्या? यहाँ का π/2 लिया और ये 3π/2, π/2 से लेके 3π/2, π/2 पे वैल्यू 1, 3π/2 पे वैल्यू -1, ठीक है। एक ये हो गई। और अगर लिखना चाहें, ये 3π/2 ले लो, फिर 5π/2, पहले मैंने क्या लिया? ये लिया ऐसे। अब मैं क्या ले रहा हूँ? इनको ले रहा हूँ, 3π/2 छोटा, फिर बड़ा वाला 5π/2,
ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर मुझे चाहिए तो 5π/2 को 7π/2 के साथ ले सकता हूँ, या फिर 5π/2 और फिर 7π/2, ऐसे ऐसे बहुत सारी हम बना सकते हैं। तो अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको चॉइस क्या दे रखी है। अगर चॉइस वाला क्वेश्चन है तो आप चॉइस से हम देख सकते हैं कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जहाँ पर -1 से 1 आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं आपको चॉइस दे दूँ -π/2 और -3π/2। मैं आपको ये कह दूँ -3π/2 और -π/2, तो ये भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर -1 आएगा और यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आया सभी को समझ? कोई कन्फ्यूजन है किसी को? वैष्णवी क्लियर है? अपूर्वा आप लोग बोलिए क्लियर है बच्चों? अब ऐसे ही हम इसको ले सकते हैं cos इनवर्स x के लिए भी, अगर हम चाहें cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स x के लिए हमने क्या बोला? हमने बोला इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो होता है 0 से पाई। तो 0 ये हो गया और पाई ये हो गया। अब आप वैल्यूज़ बना लो। 0 से नेक्स्ट क्या होगा? 2π ऐड कर लो। इसका नेक्स्ट क्या होगा? इसमें 2π ऐड कर लो, 3π हो गया। एक तो क्या आ गया? 2π से 3π, एक ही आ गया। ठीक है। तो और एक हो गया पाई से 2π, पाई के लिए -1, 2π के लिए 1। तो ऐसे मैं और बना सकता हूँ, मतलब इसमें फिर से 2π ऐड कर लेंगे 4π, इसमें 2π ऐड कर लेंगे 5π, लाइक दिस। बहुत सारी ब्रांचेज आ सकती हैं अदर देन प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है जी। आया सभी को समझ? अब हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि साइन इनवर्स, अच्छा इसको बताने से पहले ये नोट और आप लिख लीजिएगा। पहला साइन इनवर्स ऑफ -x है, तो इसमें माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स x हो जाता है। tan के साथ भी ऐसे ही होगा, माइनस बाहर आ जाएगा। और कोसेक के साथ भी ऐसे ही होता है। आप लोग प्रॉपर नोट्स रजिस्टर बनाइएगा और उनमें ये सारे नोट्स डालिएगा। तो कोसेक इनवर्स x, फिर कॉस वगैरह। हाँ जी बोलिए। तो इसमें जैसे हम पाई प्लस कर रहे हैं तो जितनी बार प्लस करेंगे वही पाई प्लस नहीं, करेंगे 2π। हाँ तो अब वही बनेंगे जैसे मैंने एक लिया यहाँ पर पाई लिया, एक 2π ले लिया। बस आप ये इंश्योर कर लो कि ये जो वैल्यूज़ ली हैं वहाँ पर इनकी वैल्यू, जैसे cos पाई हमें मालूम है -1 होता है, cos 2π क्या होता है? 1 होता है। ये ऐसी बना करके आप वेरीफाई कर सकते हो कि इनमें से ही है कि नहीं है। ठीक है। ये तो आपको पता ही है, 0 और पाई आपको पता ही है। अब इनमें 2π ऐड करते चलो। ओके। फिर cos इनवर्स के लिए ले लो। cos इनवर्स ऑफ -x क्या होगा? इट विल बी पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। फिर cot इनवर्स में भी ऐसे ही होता है, पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x। इसके बाद sec में भी ऐसे ही होता है, इट इज़ पाई माइनस sec इनवर्स ऑफ x। ठीक है जी। अब जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन ये कहता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ tan इनवर्स √3
माइनस कॉस इनवर्स -1/2। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रेफ़र करिए। √3 tan कौन से पे होता है? π/3 पे होता है, π/3 लिख लिया। ठीक है जी। फिर कॉस के केस में माइनस है, तो माइनस के लिए अभी मैंने ये रूल बताया। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसको? सबसे पहले आप इसको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखेंगे। इसका जो माइनस है उसको हम हटाने के लिए पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? π/3, ये हो गया माइनस पाई प्लस कॉस इनवर्स 1/2। तो 1/2 कहाँ पर होता है? 60 पर, π/3 हो गया। तो अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो गया 2π/3 माइनस पाई, तो फाइनली -π/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, आ रहा है सभी को समझ? इसके बाद एक नोट और दे रहा हूँ। tan अगर ऐसे है कॉट इनवर्स x है तो उसको मैं tan में लिख सकता हूँ, tan इनवर्स 1/x। लेकिन ये तभी होगा जब x पॉजिटिव है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा। कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0। और सेक इनवर्स x, अगर सेक इनवर्स x है तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हैं इसको। और कोसेक इनवर्स x है अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। ठीक है जी, ऐसे। तो अब जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ, जी बोलिए। सर x ग्रेटर देन 0 हर केस में एप्लीकेबल नहीं, है? सिर्फ इसके लिए बोला है, कॉट के लिए। क्योंकि कॉट में जब माइनस होता है तब आपका अलग ट्रीटमेंट जाता है, कॉट के केस में ऐसे ट्रीटमेंट जाता है, और tan के केस में माइनस आ जाता है बाहर। तो इसलिए दोनों इक्वल बने ज़रूरी नहीं है, तो उसमें आपको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी पहले। तो ये है tan इनवर्स 1/√3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2, ये है। तो आप क्या करेंगे? tan इनवर्स ऑफ 1/√3 है, तो tan का वैल्यू चेक करो 1/√3 कहाँ पर होता है टेबल में। ठीक है, वो 30 पे होता है, यानी हो जाएगा π/6। और सेक के केस में हमने बोला कि माइनस जब होता है तो आप क्या करोगे? उसको लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अगर सेक इनवर्स 2 को सॉल्व करने में दिक्कत है, वैसे तो टेबल से हम कर सकते हैं कि सेक का वैल्यू 2 कहाँ पर है। ठीक है, अगर दिक्कत है, मान लीजिए आपको वैल्यू याद नहीं आ रही है, तो आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो। इसको लिख लो कॉस इनवर्स 1/2 लिख लो इस रूल के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया π/6 माइनस पाई प्लस 1/2 होता है π/3 पे। तो ये और ये ऐड होके हो गया π/2 माइनस पाई, तो आपका आंसर आ गया -π/2। ये आपका आंसर है बस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड करूँगा।